विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 8 में हिंदी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो छठो पाठ छे भरत एकांकी छे जेना लेखक छे राजा लक्ष्मण सिंह। आज आपणे जोवानो छे। विडियो गमे तो लाइक करो, शेर करो, कॉमेंट करो और तमारा मित्रों ने पण व्हाट्सएप में जरूरथी मोकलजो। ने वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने पण तमे जोई शको छो। चलो तो सौथी पहला आवे छे तमारा विकल्पों। चलो एमां पहलो विकल्प छे भरत पाठ के लेखक कौन है, तो जवाब आवशे बी राजा लक्ष्मण सिंह। पछी आगळ आवे छे बीजो तपस्विनी ने बालक से सिंह शावक को छुड़ाने के लिए किसे बुलाया, तो जवाब आवशे ए राजा दुष्यंत को। पछी त्रीजो छे बालक भरत किस वंश का था, तो जवाब आवशे बी पुरुवंश का। पछी चौथो छे बालक की माँ का नाम क्या था, तो जवाब आवशे सी शकुंतला। पछी पांचमो छे बालक की बाह पर बंधे रक्षाबंधन का क्या नाम था, तो जवाब आवशे ए अपराजित। पछी बीजो प्रश्न छे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमां पहलू छे यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। पछी बीजो बालक का मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पछी त्रीजो छे पूर्ववंशी युवावस्था में महलों में और वृद्धावस्था में वन में रहते थे। पछी चौथुं मेनका नामक अप्सरा की बेटी के प्रताप से भरत का जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। पछी त्रीजो प्रश्न आवे छे सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो एमां पहलू छे बालक बाघ के बच्चे को घसीटते हुए लाता है, तो जवाब आवशे खोटू। पछी बीजू छे पहली तपस्विना का नाम सुव्रता था, तो जवाब आवशे साचू। पछी तीजू बालक भरत के हाथ में चक्रवर्तिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो जवाब आवशे साचू। पछी आगळ आवे छे चौथो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। चलो एमां पहलू छे बालक किसे घसीटते हुए लाता है, तो कि बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। पछी बीजू छे बालक सिंह के बच्चे को मुख खोलकर क्या करना चाहता है, तो कि बालक सिंह के बच्चे का मुंह खोलकर उसके दांत गिनना चाहता है। पछी त्रीजो छे ऋषियों ने बालक का क्या नाम रखा था, तो कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था। पछी चौथुं छे पेड़ की ओट में कौन खड़ा था, तो कि पेड़ की ओट में राजा दुष्यंत खड़े थे। पछी पांचमो छे भरत की ओर किसका स्नेह उमड़ रहा था, तो कि भरत की ओर राजा दुष्यंत का स्नेह उमड़ रहा था। पछी छठो छे सिंह शावक को छोड़ने के बदले में तपस्विनी क्या देने का वादा करती है, तो कि सिंह शावक को छोड़ने के बदले में तपस्विनी खिलौना देने का वादा करती है। पछी सातमो छे बालक की हथेली देखकर राजा दुष्यंत क्या सोचते हैं, तो कि बालक की हथेली देखकर राजा दुष्यंत सोचते हैं कि आह इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। पछी आठमो छे तपस्विनी बालक के लिए कौन कौन सा खिलौना लाती है, तो कि तपस्विनी बालक के लिए मिट्टी का मोर लाती है। पछी नवमो छे दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे, तो कि बालक सुंदर निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। पछी 10मो प्रश्न है राजा दुष्यंत बालक को क्या कहकर संबोधित करते हैं और क्यों, तो राजा दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि तपोवन में देखकर उन्होंने उसे ऋषि कुमार समझा था। पछी 11मो छे राजा दुष्यंत और बालक को साथ में देखकर तपस्विनी को अचंभा क्यों हुआ, तो कि राजा दुष्यंत और बालक को साथ में देखकर तपस्विनी अचंभित हो गई क्योंकि उन दिनों की सूरत एक दूसरे से मिल रही थी। पछी 12मो छे शकुंतला किसकी बेटी थी, तो कि शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की बेटी थी। पछी 13मो छे तपस्विनी बालक को खिलौना देते हुए क्या कहती है, तो कि तपस्विनी बालक को खिलौना देते हुए कहती है कि हे सर्वदमन यह संकुत लावण्य देख। पछी 14मो छे बालक की बाह पर रक्षाबंधन किसने बांधा था, तो कि बालक की बाह पर रक्षाबंधन महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने बांधा था। पछी 15मो ऋषि कश्यप किसके पुत्र थे, तो कि ऋषि कश्यप महात्मा मरीच के पुत्र थे। पछी आगळ आवे छे 16मो ऋषि कश्यप ने रक्षाबंधन के क्या गुण बताए थे,
ऋषि कश्यप ने रक्षाबंधन के बारे में बताया था कि यदि यह कभी धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर किसी दूसरे ने इसे उठाया तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेगा। પછી 17मो છે, बालक के हाथ से रक्षाबंधन कब गिर गया था? तो कि सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक के हाथ से रक्षाबंधन खुलकर गिर गया था। પછી આગળ આવે છે 5મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए। चलो एમાં પહેલું છે, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो कि बालक भरत बहुत साहसी था, वह वन के पशुओं को हमेशा परेशान करता रहता था। तपस्वी ने इन पशुओं को अपने बाल बच्चों की तरह रखती थी। एक दिन वह सिंह के बच्चे को पकड़कर उसके दांत गिनने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। પછી બીજું છે, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? तो सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में ये विचार आते थे कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ रहा है। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत चाल है। हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियाँ बताई? तो कि दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये दो रीतियाँ बताई। में पेलू है, वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। પછી આગળ આવે છે ચોથું, राजा दुष्यंत को ऐसा क्यों लगा कि उनका मनोरथ पूरा हो गया है? तो कि खेलते समय बालक की बाह में बंधा रक्षा सूत्र गिर जाता है। राजा दुष्यंत उसे उठाता है तो तपस्वियों ने उसे रोकती है। कारण पूछने पर वे बताती है कि इस धागे को उसके माता पिता के अलावा कोई उठाएगा तो वह सांप बनकर उसे डस लेगा। परंतु दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ, इसलिए दुष्यंत समझ गए कि बालक उनका ही पुत्र है और तब राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। પછી આગળ આવે છે 5મો પ્રશ્ન, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कि सर्वदमन बहुत ही साहसी वीर था। वह एक तेजस्वी पुत्र था। वह हठीला बालक भी था। उसमें चातुर्य भी दिखाई देता था। सर्वदमन के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण थे। પછી છઠ્ઠું છે, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्र में अंतर्निहित मूल्य बताए। એમાં છે दुष्यंत। तो कि राजा दुष्यंत पराक्रमी, वीर, धीर और कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक भरत की निडरता और बाल सुलभ चेष्टा उन्हें मुग्ध बना देती है। उन्हें उसमें अपने पुत्र की झलक दिखाई देती है। जब उन्हें पता चलता है कि सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है तब उन्हें उनका मनोरथ पूरा हुआ दिखाई दिया। પછી 7મો છે, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्र में से अंतर्निहित मूल्य बताइए सर्वदमन विषय। तो कि सर्वदमन असाधारण बालक था। वह निडर, बलवान और तेजस्वी बालक था। वह सिंह शावक के दांत गिनना चाहता है। उसके दाएं हाथ में अपराजित नाम का रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। बालक अपने पिता को जानता नहीं था, फिर भी राजा दुष्यंत के कहने पर उसने तुरंत ही सिंह शावक को छोड़ दिया। પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। चलो क्यों विशेषण है क्या है? ओम चतुर लड़का है तो एमां विशेषण आवशे चतुर। चलो तो क्यों विशेषण थयुं? तो कि गुणवाचक विशेषण। पछी बीजुं छे, श्याम 20 किलो आटा लाया तो जवाब आवशे विशेषण 20 किलो अने ए आवशे परिमाणवाचक विशेषण। पछी त्रीजुं छे, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई तो विशेषण आवशे थोड़ी એટલે કે परिमाणवाचक विशेषण। પછી ચોથું છે, સાहिल के पास 10 रुपये है तो विशेषण आवशे 10 तो कि संख्यावाचक विशेषण। પછી પાંચમું છે, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं तो विशेषण आवशे कुछ એટલે કે संख्यावाचक विशेषण। પછી આગળ આવે છે સમાનાર્થી શબ્દ। ચાલો, ઓટ એટલે કે આડ, નાહર એટલે કે શેર, વૃત્તાંત એટલે કે વર્ણન, આચરણ એટલે કે વ્યવહાર, કુલ એટલે કે વંશ, ઉજ્જવલ એટલે કે સ્વચ્છ, હઠીલા એટલે કે જિદ્દી, મુખ એટલે કે મું, જંગલ એટલે કે વન।
પછી આવે છે 8મો પ્રશ્ન, શબ્દ સમूह के लिए एक शब्द दीजिए। ચાલો એમાં પહેલું છે તપ करने वाली स्त्री, તો કે તપસ્વીની। પછી બીજું છે सबका दमन करने वाला, તો કે સર્વદમન। પછી ત્રીજું છે समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तो के चक्रवर्ती। પછી ચોથું છે जिसने अपने इंद्रिया को जीत लिया हो, तो के जितेंद्रिय। પછી આગળ આવે છે 9મું, नीचे निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। चलो सूद, तो के सूता, प्रिय, तो के प्रिया, आचार्य, तो के आचार्य, भवदीय, तो के भवदीया, छात्र, तो के छात्रा, शिष्य, तो के शिष्या, मोर, तो के मोरनी, ऊँट, तो के ऊँटनी, पुजारी, तो के पुजारीन, पड़ोसी, तो के पड़ोसीन, गुरु, तो के गुरुआइन, डिब्बा, तो के डिबिया, नायक, तो के नायिका, हिरन, तो के हिरनी, शिक्षक, तो के शिक्षिका। પછી 10મો પ્રશ્ન છે सूचना अनुसार लिखिए। ચાલો એમાં પહેલું છે निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ચાલો એમાં પહેલું છે सुंदर, तो कि हमें वहाँ के सुंदर उद्यान भी देखने थे। પછી બીજું છે मेहनती, तो कि मेहनती बालक सदा सफल होते हैं। પછી ત્રીજું છે चालाक, तो कि शंकर चालाक लड़का है। પછી આગળ આવે છે બીજું, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। ચાલો अ प्लस ज्ञान, तो कि अज्ञान। પછી બીજું છે માનવ પ્લસ તા, તો કે માનવતા। પછી ત્રીજું છે સુ પ્લસ મુખ, તો કે સુમુખ। પછી ચોથું છે ગેર પ્લસ હાજર, તો કે ગેરહાજર। પછી પાંચમું છે સમાજ પ્લસ ઇક, તો કે સામાજિક। પછી છઠ્ઠું છે કુલ પ્લસ ઇન, તો કે કુલીન। પછી સાતમું છે અ પ્લસ હિંસા, તો કે અહિંસા। પછી આઠમું છે શાન પ્લસ દાર, તો કે શાનદાર। चलो પછી આગળ આવે છે 11મો લેખન કાર્ય। चलो એમાં આવે છે પેલું, परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ફકરો વાંચીને એના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। चलो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है, जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। चलो પછી એના ઉપરથી પહેલો પ્રશ્ન છે, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो कि एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। પછી બીજું છે जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? तो कि जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है, जिनके हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। यह कोई संभावित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकती है। પછી ત્રીજું છે इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो कि शीर्षक આવશે जंगल जैविक भंडार घर। तो આ એનું ટાઇટલ આપણે આપી શકીએ। પછી ચોથું છે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખે, એટલે કે સમાનાર્થી પ્રશ્ન શબ્દ। ચાલો એમાં પહેલું પૂછ્યું છે જંગલ, તો જંગલનું થઈ છે કાનન, એટલે કે અરણ્ય। પછી બીજું છે ઘર, એટલે કે ગૃહ અથવા મકાન। પછી ત્રીજું છે બહુત, એટલે કે જ્યાદા અથવા અનેક અથવા અધિક। ચાલો પછી આગળ આવે છે પાંચમો પ્રશ્ન, ઈચ પરિચ્છેદ કા આધારિત 2 સવાલ બનાવીએ। તો આ ફકરો વાંચીને તમારે એના ઉપરથી 2 પ્રશ્ન તમારે બનાવવાના છે આના સિવાયના। ચાલો એમાં પહેલું છે कौन 1000 प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है? અને બીજું છે વિરોધી શબ્દ લીખીએ। अच्छा, તો અચ્છાનો વિરોધી શબ્દ થાય બુરા। ચાલો આ 2 પ્રશ્ન પણ આપણે બનાવી લીધા। ચાલો 12મું છે પ્રવૃત્તિ, આપણે કરવાની નથી। છે કે પુસ્તકાલય એટલે કે લાઇબ્રેરીમાંથી તમારે દુષ્યંત શકુંતલાની કહાની પડી, તો એ તમારે વાર્તા એક વાંચવાની છે। ચાલો અહીંયા પાઠ પણ થાય છે પૂરો અને વિડીયો પણ થાય છે પૂરો। વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકશો, અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રોને પણ આપણો વિડીયો વોટ્સઅપમાં જરૂર શેર કરજો, જેથી ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે અને બીજા પણ ભણી શકે। ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।